हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्लास 12 का फोर्थ मॉडल सेट आज करने वाले हैं। ठीक है, 40 नंबर के लिए है, जो फॉर्मेट है वो वही है। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, टोटल 19 क्वेश्चन, बट आपको पूरा 19 नहीं करना है, बल्कि आपको करने हैं 7 प्लस 5 प्लस 3 5 प्लस 3, यानी आपको जस्ट 13 क्वेश्चन करना है। ठीक है, यानी 6 क्वेश्चन आपके पास में एडिशनल है। देखिए, जो वेरी शॉर्ट आंसर है उसमें आपको 7 में 5 करना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 7 में 5 करना है, और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम लोग नीचे क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपसे बिल्कुल बनेगा। ठीक है, इसलिए कि आपने पढ़ा है पूरा सिलेबस को। अगर आपसे बनेगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। तो जो जेई मेन का एग्ज़ाम वगैरह देने वाले हैं हम लोग, ठीक है, उसमें हम लोगों को ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट। हाँ, फिर हम लोग जो एडिशनल पढ़ेंगे तो वो भी हमको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो पहले आप खुद से बनाएंगे। हाँ, आप तैयारी करिए, ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो आप फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का तैयारी करते रहिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म का तो सारा वीडियो आपको दिया हुआ है ना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप जा करके फर्स्ट टर्म का सारा वीडियो देख लीजिए। और सेकेंड टर्म के जो भी वीडियोज़ इससे पहले 1, 2, 3 मिल गए हैं वो देखिए। 4 प्लस 5 भी हम लोग 4 के बाद देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए स्टार्ट हो गया है। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे ना आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है f(x) का। ठीक है, कितना है, इतना है, सच दैट f2 इक्वल टू 0। तो f(x) का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो गिवन है उसको ऐसे बनाइएगा। क्या है गिवन है डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x का पावर -4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा ना। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं कि इंटीग्रेट करने से जो डेरिवेटिव है वो हट जाएगा, बचेगा क्या, इसका फंक्शन वैल्यू यानी f(x). ठीक है, इधर 4 है ना, x³ का इंटीग्रेशन लगा देंगे, प्लस 3 कांस्टेंट है, x का पावर -4 का इंटीग्रेशन। क्या आता है इसका इंटीग्रेशन, इसका आएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 4/4 प्लस इसका आएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर -3/-3। क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जा रहा है। तो जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है x की पावर 4, ठीक है, और -1/x³ प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लग जाएगा, चूँकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब देखिए आपको f(x) का वैल्यू पूछा है, तो आपको f2 दे रखा है, तो c फाइंड करने के लिए आप x का वैल्यू को यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f2 इज इक्वल टू 2 का पावर 4 -1/2 का पावर 3 प्लस, ठीक है, c। अब देखिए f2 का वैल्यू कितना है, तो 0 है, तो यहाँ पे 0 पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 16 माइनस ये हो गया हमारा 1/8 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 128। ठीक है, -1/8, तो c का वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो c का वैल्यू है, ठीक है, वो आ जाता है माइनस में आ जाएगा 127/8। ठीक है, क्लियर है, 127/8। अब इस c का वैल्यू को वापस यहाँ पे डाल दीजिए, तो आपको f(x) मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप 1 कर दीजिएगा, देयरफॉर क्या लिखिएगा, 1 इम्प्लाइज 1 से हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू हो जाएगा x का पावर 4 माइनस x का पावर 3 माइनस 127/8। यही आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो एक कह लीजिए एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, भाना का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है तो 2 ही नंबर का, लेकिन फिर भी चलें, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप इसको बनाएंगे आराम से, तो आपका फ़ौरन इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसका बताना है, ऑर्डर बताना है और इसका डिग्री बताना है। ठीक है, तो देखिए चूँकि डेरिवेटिव में आपका साइन लगा हुआ है, तो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट से
इसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा, बट ऑर्डर इसका मिल जाएगा, ठीक है। कितना होगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 4, और डिग्री क्या लिखेंगे, डिग्री जो है इसका लिखेंगे नॉट डिफाइन, ठीक है। ओके, इसलिए कि जो डेरिवेटिव है वो आपका साइन के एंगल में है, ठीक है, तो एक्सपेंशन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 क्या बोलता है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला डायरेक्ट आप ऐसे लगा देंगे, ठीक है। क्या, वेक्टर ले लेंगे i + j + 2k और डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है, यानी i + j + 2k से। तो यही हमारा यूनिट वेक्टर होता है। अब इस जो नीचे में जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू यहाँ पे निकाल कर डाल दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है, 1/√1 1 2 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर में तो वही रहेगा वेक्टर ij + 2k। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, वो आपका आ जाएगा 1 और 1 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 4, तो 4 2 6, तो 1/√6, ठीक है। अंदर में i + j + 2k देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालना काफ़ी आसान है, सिर्फ वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। क्लियर है, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, बोलता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग इतना एंड इतना, ठीक है। तो पहले दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो देखिए 4th का आंसर ऐसे बनाइएगा, लिखिएगा क्या, मिड पॉइंट ऑफ 2 3 4, ठीक है, एंड क्या है, एंड है आपका 4 1 - 2। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे निकालेंगे, है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को डिवाइड कीजिएगा 2 से सम करके, सेकंड कोऑर्डिनेट को भी जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, थर्ड वाले को भी आपस में ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कितना आ जाता है, देखिए 4 2 6/2 3 3 1 4/2 2 4 2 2/2 1, ठीक है। ये आ गया, ये मिड पॉइंट आ गया। तो आपको बोलता है कि इसका पोजीशन वेक्टर लिखिए, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। इस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो 3 पे i लगा दीजिएगा, 2 पे j लगा दीजिए और 1 पे k लगा दीजिए, ठीक है। आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखिए 5 का आंसर कैसे बनाएंगे ना, डायरेक्शन रेशियो तो हमको डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि जो नीचे वाला है वो आपको दिख रहा है कि क्या है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है लाइन आपका, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं, ये सारा कुछ हम आपको बताए हुए हैं ना। 3D का जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो प्लेलिस्ट है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक है। लाइन है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो डायरेक्शन को रेशियो तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज, क्या लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। इसको आप चाहें तो A B और C से डिनोट कर सकते हैं, तो ये है आपका 3 4 और 5, ठीक है। तो अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये हम लोग डिनोट करते हैं एलिमेंट से, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसको सिंपली आप ऐसे A/K B/K और C/K लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे K क्या होता है, तो वेयर हम लोगों को पता है कि K क्या होता है, K होता है ±1/√A² + B² + C², ठीक है। तो ABC का वैल्यू पता है तो इसको निकाल लीजिए। देयरफॉर K का वैल्यू क्या आ जाएगा, ±1/3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये वैल्यू को पुटअप कर दिए, ठीक है। ABC पर कितना आ गया, 9 और 6, 9 और 16 25 25 50 हो जा रहा है। 50 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/5√2, ठीक है। ये हो गया हमको K का वैल्यू। K का वैल्यू अगर मिल गया तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे एलिमेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर एलिमेंट यानी डायरेक्शन जो कोसाइन है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा,
तो ए, तो देखिए ए कितना है 3 है, बाई के कितना आ गया इतना, सो प्लस माइनस 3/5√2, कॉमा बी कितना था, बी था हम लोगों का 4, सो प्लस माइनस 4/5√2 एंड अगेन प्लस माइनस सी का वैल्यू कितना था 5, सो 5/√2। ठीक है, 5 को चाहे तो आप कैंसिल कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3, ठीक है, /5√2। √2 के ऊपर नीचे आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। 5√2 और प्लस माइनस 1/√2 क्लियर है। ठीक है, इसका हम लोग जब पूरा निकालेंगे, जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपको डेफिनेटली 1 मिलेगा। ठीक है, अच्छा चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्या है, 6 बोलता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, यानी 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे देखिए बताते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कैसे करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए 6 का आंसर ऐसे करेंगे, 2 पॉइंट से पास करने वाले इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, तो ये आपका रिपीट भी कर रहा है। मैंने पहले ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, वहाँ पे फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, सेट 1 में ही शायद ये क्वेश्चन था या 2 में था, कहीं पे देख लीजिएगा। ठीक है, चूँकि आपने सबका नोट किया है और आप 1 बाई 1 करके देखा कीजिए, 1 और 2 अगर देखे होंगे और 3, तो ये फॉर्मूला आपको मिला है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इक्वेशन लिख देते हैं, और एग्जाम में भी आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख दीजिएगा, इसलिए कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, डायरेक्ट लिखेंगे कैसे, तो किसी एक पॉइंट को माइनस करते हैं, जैसे x - 1, ठीक है, फिर y - 2 और z क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इसलिए कि -1 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई, फिर क्या करते हैं, जो पॉइंट है उसको हम लोग करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट में माइनस करेंगे, यानी 2 इसका 1 पहला वाला, तो 2 - 1, फिर इसका 1 तो इसका 2 तो 1 - 2, इसका 1 इसका -1 तो 1 + 1। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। चलिए अब क्या करना है, इसके बाद इसको सोल्व कर दीजिए। x - 1 बाई ये 1 आ गया, y - 2 बाई -1 आ गया, ये आ गया z + 1/2, ऐसे ही आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एफ डाई इज रोल्ड, अगर एक पासा को रोल किया जाता है तो ये इवेंट देख लीजिए, ई देख लीजिए, एफ देख लीजिए, जी देख लीजिए। ठीक है, तो आपको निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ कंडीशनल टू जी। ठीक है, तो बहुत आसान निकालना, कैसे निकालेंगे देखिए, निकालने का तरीका ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ठीक है ना, पहले आप निकाल लें ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकाल लीजिए। ठीक है, क्या होगा इसका वैल्यू देखिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ, यानी ई और एफ में क्या क्या कॉमन है, तो इसमें हम लोगों का सिर्फ 3 कॉमन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3। ठीक है, इंटरसेक्शन जी, जी क्या है, जी भी है आपका 2, 3, 4 एंड 5। अब इन दोनों का अगेन जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ आपका 3 ही रहेगा कॉमन एलिमेंट। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए, हम लोग जानते हैं क्या होता है। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी भी आप देख लीजिएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मैं इसका निकाल देता हूँ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू क्या होगा, तो अब देखिए कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है, सो 1, और अगर हम लोग एक डाई को रोल किए हैं तो टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा 6, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छे, अब देखिए, अब हमको जो निकालना है उसकी तरफ जाते हैं। तो देखिए, चूँकि हम लोग ये बात जानते हैं क्या होता है कि पी ए कंडीशनल टू बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करें तो देयरफॉर पी इंटरसेक्शन एफ कंडीशनल टू जी, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी ऊपर में ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई पी जी होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला से। अब देखिए, ये हम लोगों ने पूरा निकाला हुआ है, इसका वैल्यू क्या आया है 1/6, और पी जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो जी में मेरे पास में 4 एलिमेंट है, तो 4 और टोटल एलिमेंट कितना है पासे में 6, डाइस में टोटल 6 एलिमेंट होता है, 6 को कैंसिल कर दीजिए, 1/4 इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सेक्शन 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आपको कोई 5 क्वेश्चन ही करना था, मैंने पूरा कर दिया है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्टार्ट करेंगे हम लोग सेक्शन बी।
सेक्शन बी में अगेन आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करना है, ठीक है। 3 मार्क्स का है तो आपको टोटल इसमें से 15 गेन हो सकता है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, 8 नंबर, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग जो है पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ऐसे कर लीजिएगा, dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। इससे ये क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ऊपर में एलसीएम ले लेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा और नीचे में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप चाहें तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे आपका बैलेंस हो जाएगा। और हमको असल करना ये है, क्योंकि आपको ये पढ़ा हुआ है कि हम इसको फिर ऐसे लिख देंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देख रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, इसलिए कि अब हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। कैसे इजी होगा देखिए, अगर हम लोग इसको पहले अलग अलग कर दें तो अलग अलग करने से ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। क्या, 1/2, ठीक है। पहले लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और नीचे में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, ऐसा लिख दिया। और फिर से 1/2 अलग करेंगे तो ये तो सेम फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ आपका dx, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला को अब अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ डिनोमिनेटर को, यानी cos x माइनस साइन एक्स को मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos का क्या आएगा, माइनस साइन, साइन का अगेन cos, ठीक है, साथ में क्या होगा dx और इधर क्या मिल जाएगा मेरे को dt, ठीक है। ये अगर आप माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस डी टी, ठीक है। तो आप देखिए ऊपर वाला जो टर्म है, ऊपर वाला साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा आपका मिल गया क्या, माइनस डी टी, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन ईजी हो गया। और नीचे वाला आपका क्या है, टी है, तो आप यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक है। क्या, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ऊपर को आप लिखेंगे माइनस डी टी और नीचे को आप लिख देंगे टी, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा dx का x, तो x/2 प्लस सी, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि t क्या है, तो t मेरा ये है, ठीक है। पहले तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln t हो जाएगा, ठीक है, प्लस x/2 प्लस सी। अब आप फाइनली चाहे तो मान यहाँ पे पुटअप कर दें, ln t क्या था, t था मेरा क्या, cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस x/2 प्लस सी। तो यही आपका आंसर हो जाता है। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है, फेमस है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 9 में देखिए, इस इंटीग्रेशन को भी आपने बहुत बार किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग, कुछ करना नहीं है, आई इज इक्वल टू ऐसे ले लेंगे, cos 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। डिवाइड कर दीजिएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा और साथ में dx। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे हो जा रहा है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। और ये आपका -2 और देन +2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे सिर्फ हमारा यही बच रहा है cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है, dx। अब देखिए ऊपर में अप्लाई कर दीजिए, 2 को बाहर कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज़ a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है, और नीचे में cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए नाउ these two are same factor, so cancel by each other, okay. So we have just cos x plus cos alpha dx, okay. Now what is the integration of this one, it is 2 integration of cos is sin x and cos alpha is constant, listen, there be no x in cos alpha, so it is constant, so it is cos alpha, then we have इंटीग्रेशन ऑफ dx which is just x आंसर,
ठीक है। तो कॉस अल्फा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो सिर्फ dx का इंटीग्रेशन आपको x मिलेगा। देखिए कितना आसान इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में इसको करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है इसके बाद का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10 अगेन एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है और वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, चूँकि ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से बनेगा। तो ये भी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे देखिए, 10 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, 10 का सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, तो पहले हम इंटीग्रेशन आई जो हमको गिवन है उसको ले लेंगे 0 से a रूट एक्स डिवाइड रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। दिस इज कॉलिंग इक्वेशन 1। नाउ अगेन वी अप्लाई ए डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। वी कैन रिप्लेस एवरी एक्स बाई अपर लिमिट माइनस एक्स। प्रॉपर्टी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। एक्स को हटा करके अपर लिमिट माइनस एक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। एक्स को हटा करके अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है। कहाँ से ये प्रॉपर्टी आया, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि हम लोग को पढ़ा हुआ है कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स ये इक्वल होता है 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स का, यानी जहाँ भी x है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स से, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कर देंगे। फ़ायदा क्या हुआ भाई, देख लेते हैं फ़ायदा ये हुआ, ये 0 टू a है, ऊपर में a माइनस एक्स, नीचे में a माइनस एक्स, एंड दिस इज a कैंसिल हो जाएगा तो आपका प्लस रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, नीचे में जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में सेम है, सो और लिमिट सेम है, सो वी कैन ऐड 1 एंड 2, ठीक है। 1 प्लस 2 को आप ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर i और i हो गया, लिमिट सेम है 0 टू a, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो क्या होगा, ऊपर वाला भी ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस a माइनस एक्स ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कितना जिंगा लाला आ गया आपका पोजीशन, एकदम मस्त पोजीशन आया, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम, कैंसिल, ठीक है। सो आपका बच रहा है ओनली dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 टू a, सो वी कैन पुट a माइनस 0, देयरफॉर i इज जस्ट a बाई 2। क्लियर, ठीक है। बहुत आसानी से बन गया ये क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपको बनाना है, इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बिल्कुल आराम से बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 अगेन एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। 0 से पाई, तो 0 से पाई है, ठीक है, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे भी आप देखिएगा तो बहुत इजी ये क्वेश्चन बनेगा आपका। कैसे बनेगा देखिए हम बता रहे हैं। आई जो गिवन दे रखा है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। 11 नंबर के लिए 0 टू पाई, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। दिस इज कॉलिंग इक्वेशन 1। नाउ अप्लाई द डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, रिप्लेस x बाई अपर लिमिट माइनस एक्स, ओके, कॉस स्क्वायर अपर लिमिट माइनस एक्स बाई 2। सेम प्रॉपर्टी जैसा अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में अप्लाई किए थे, बिल्कुल उसी का प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर लगाना है। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी है कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। चलिए अब देखिए इससे क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हो रहा है कि 0 से पाई तो ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली आपका है साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, यानी साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। सो इट इज़ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ओके, क्लियर है। अच्छा अब आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, नहीं थोड़ा सा स्मार्ट लगेगा दिखने में आपको। कॉमन तो लीजिए, क्या होने वाला है सो दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है। देखिए अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो नाउ वी गेट जस्ट द इंटीग्रेशन सेम एज इक्वेशन और इंटीग्रेशन 1, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था जिसको आप आई सपोज किए थे, ठीक है,
वही आई आपको फिर से यहाँ पे मिल रहा है, सेम इंटीग्रेशन. सो वी कैन राइट आई इज इक्वल टू वाट, माइनस आई यूजिंग 1. ओके, इट मीन 2i इज इक्वल टू 0. दिस मीन्स दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है. इस तरह का इंटीग्रेशन आपका काफ़ी इजी है. और देखिए हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि इंटीग्रेशन में इंजॉय कीजिए, ठीक है. इंटीग्रेशन काफ़ी जो है अच्छा मैथमेटिक्स है, काफ़ी ऊपर तक काम आएगा. हाँ, तो 1 by 1 पूरा प्लेलिस्ट है कैलकुलस का प्लेलिस्ट में चले जाइए चैनल में, ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ही देख रहे हैं तो बहुत बड़ा चीज़ आप लॉस कर देंगे. बहुत अच्छा चैनल है, बहुत कुछ है मैथमेटिक्स का, और बहुत एक्सीलेंट और जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है उसके साथ है. तो कैलकुलस में आप जैसे ही जाएंगे तो आप इसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन के बाद पूरा इंटीग्रेशन, डेफिनेट, इनडेफिनेट 1 by 1 पाएंगे. तो अभी टाइम है, अगर आपको सीखना है तो आप जा करके सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं, ठीक है. या आपको जो ज़रूरत है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है. तो ज़रूर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, ठीक है. चलिए आइए इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है. 12 नंबर क्वेश्चन में आपको वर्टिसेस दिया हुआ है ट्रायंगल ABC का. तो आपको बोलता है कि भैया ABC क्या होगा, सो बताइए, ठीक है. तो ये देख लेते हैं एंगल ABC कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है. तो देखिए एंगल ABC अगर आपको निकालना है तो यही ना होता है, ठीक है. मान लीजिए ये है मेरा, ठीक है, A, ये है मेरा B और ये है मेरा C, ठीक है. तो ABC निकालने का मतलब है एंगल, कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एंगल निकालना पड़ेगा BA वेक्टर और BC वेक्टर के बीच का, ठीक है. तो हम यहाँ पे BA वेक्टर और BC वेक्टर निकाल लेते हैं. तो देखिए BA वेक्टर क्या होता है, BA वेक्टर होता है आपका OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर पहले होगा, फिर माइनस OB वेक्टर, ठीक है. तो चलिए OA वेक्टर क्या है, तो OA वेक्टर A का जो वर्टिसेस है यहाँ से बन जाएगा, ठीक है. तो ये है आपका, आप देखेंगे तो I + 2j + 3k, IJ लगा दिया, OB में भी लगा दीजिए. ये क्या है, ये है आपका -i, बाकी तो आपका 0 है, ठीक है ना. तो चलिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2i + 2j + 3k, ठीक है. ये हो गया हमारा BA वेक्टर. इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल ले तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है. तो आ जा रहा है आपका √17. क्लियर है. अच्छा, अब देखिए इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं BC. तो BC वेक्टर जो है, ठीक है, वो क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा OC - OB, ठीक है. तो OC में यानी इसमें OC को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, पहला तो 0 है, सो J होगा + 2k होगा, I का टर्म नहीं होगा, -OB, अगेन इट इज़ -I ओनली, ठीक है. तो यहाँ से आपका आ जाता है I + J + 2k, ये आ गया, ठीक है. यहाँ से अगर हम लोग BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें तो वो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 4, दैट मीन्स √6, ठीक है. ओके, अच्छा, अब ऐसे कीजिए कि BA और BC इसका आप निकाल लीजिए डॉट प्रोडक्ट, यानी इसका और इसका. तो मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग, तो 2 हो जाएगा +2 और 3 × 2 = 6, ठीक है. ओके, तो कितना आ जाता है, ये आपका आ जा रहा है 10, ठीक है. तो एंगल कैसे निकलेगा, तो देयरफॉर देखिए अगर हमको एंगल निकालना है cos ABC, तो हम फॉर्मूला जानते हैं cos थीटा का. तो थीटा का प्लेस में क्या होगा, एंगल ABC, ठीक है. क्या फॉर्मूला लग जाएगा, तो हम लोग देख रहे हैं BA / BC डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ BA मैग्नीट्यूड ऑफ BC, ठीक है. यही फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर का, ठीक है. तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए. चलिए अब देखिए, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रहा है. सो दिस इम्प्लाइज cos ABC = BA / BC आपका 10 आ गया है, ठीक है. और ये आपका है √17 और ये है √6, ठीक है. तो √17 × √6, ठीक है. कोई फ़ायदा नहीं है खोलने से, इसलिए कि खुलेगा नहीं है. तो डायरेक्ट यहाँ से आप एंगल ABC लिख सकते हैं, क्या होगा, cos इनवर्स 10/, ठीक है, 102 का स्क्वायर रूट. क्लियर है. तो यही आपका आंसर हो गया. तो एंगल जो निकालना था
तो एंगल निकालने के लिए हम लोग इसी तरह से वेक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, एंगल बिटवीन द लाइन निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट कर रहा है और ये एग्जाम में भी आके रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, और एंगल निकालना काफ़ी आसान है। कैसे निकालते हैं तो देखिए, डायरेक्ट आपका डायरेक्शन रेशियो से निकल जाएगा। ठीक है, दोनों लाइन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देख लीजिए, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे 13 को, कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, रेशियोज ऑफ गिवन लाइंस आर, क्या क्या दिया हुआ है, तो एक का है 2 5 -3 ठीक है, और दूसरे का क्या है, दूसरे का है आपका -1 8 और 4। ठीक है, जो नीचे में होता है इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, अच्छा तो आपको पता है कि एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर ये आपको दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप एंगल निकाल पाएंगे, कैसे, देखिए, देयरफॉर एंगल बिटवीन लाइंस, ठीक है, थीटा कर लेते हैं इसको हम लोग, क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, दोनों को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को -1 से, ठीक है, लाइक दैट डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड 5 को 8 से और -3 को 4 से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू इसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाता है देखिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ रहा है -2, ठीक है, +40 और -12। ठीक है, नीचे में क्या आ रहा है, नीचे में देखिएगा तो आ जा रहा है 4 और 9 13 और 25। ठीक है, 38 आ रहा है। ओके, और यहाँ पे आपका 64 एंड 16 80 एंड 81, ये आपका 81 आ जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ जाएगा, ऊपर में वैल्यू आ जाएगा आपका, ठीक है, 26, ठीक है, और नीचे में आपका 9 और ये आपका 38। ठीक है, तो आपका जो थीटा निकालना था वो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, क्या, cos इनवर्स 26/9√38 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बस फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारा 14। ठीक है, इसमें आपको ब्लैक और रेड डाई को रोल किया गया है, 2 कलर का है। ठीक है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है, ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 का। ठीक है, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, मतलब ब्लैक डाई में हमेशा 5 आएगा। ठीक है, इसके कंडीशनल में हमको काम करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखिए, ठीक है, सिंस क्या है, 2 डाई जो है आपका रोल किया गया है। ठीक है, 2 डाइसेस आर रोल्ड, अगर 2 डाइस को रोल किया गया है तो डेफिनेटली जो NS है, ठीक है, यानी सैम्पल स्पेस में टोटल नंबर वो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर होगा, 36 होगा। ठीक है, वेयर S क्या है, S आपका सैम्पल स्पेस है, इज सैम्पल स्पेस। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए, हमको जो है 2 इवेंट सपोज करना है, एक ग्रेटर देन 9 वाला और दूसरा रिजल्टेंट इन ए 5 वाला। ठीक है, तो लेट ऐसा सपोज कर लेते हैं कि मेरा जो A है वो इवेंट है, A इज इवेंट। ठीक है, A इज इवेंट डिनोट्स, ठीक है, डिनोट्स ऑब्टेनिंग सम इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, देखिए बात समझिएगा, चूँकि हम लोग जब 2 डाइस को टॉस करेंगे तो दोनों डाइस है ना, सपोज कर लेते हैं ना कि पहले हमको पहले जो है मेरा वो ब्लैक वाला आ रहा है। ठीक है, पहले हम ब्लैक वाले को रखे हैं और बाद में हम रखे हैं रेड वाले को। ठीक है, तो ये दोनों डाइस है, तो इसमें अब दोनों में कुछ ना कुछ नंबर रहेगा, लेकिन ब्लैक वाले में ये जो कंडीशन किया गया है तो ठीक है वो उसमें 5, लेकिन इसमें आ तो कुछ भी सकता है। तो जब 9 की बात होगी तो हम इसमें कुछ भी लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसमें जो है 2 तो नहीं ले सकते, 2 लेंगे तो चूँकि 6 तक ही नंबर होता है तो 8 ही होगा। ठीक है,
तो इसको सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ 5, इसको मैं 5 अगर लूँगा, ठीक है, तो 9 या उससे बड़ा लेना है मेरे को, ठीक, ग्रेटर देन बल्कि 9 लेना है, 9 से बड़ा ही लेना है। तो फिर ये 5 होगा या तो 6 होगा, तभी 5 5 बनेगा 10, ठीक है, या तो 5 और 6 बनेगा कितना 11, ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग ये जो है ब्लैक और रेड दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है ना, तो अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ए जो है वो इवेंट है जो डिनोट करता है ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। तो अब देखिएगा क्या क्या इसमें हो सकता है ए में ना, देयरफॉर ए में हो सकता है हमारा, ठीक है, देयरफॉर ए में क्या क्या हो सकता है देखिएगा, ठीक है, ए में सेट बनेगा, ठीक है। देखिए अगर हम लोग ले जैसे मैं पहले ब्लैक वाला को रखता हूँ, बाद में रखता हूँ रेड वाले को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए अगर इसमें मेरा 5 होगा, ठीक है, तो मेरा रेड में क्या होना चाहिए, रेड में भी मेरा 5 होना चाहिए, 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर फिर ऐसा ले लें कि अगर मेरा जो है ब्लैक में, ब्लैक डाइस में अगर मेरा, ठीक है, 5 ही है, तो रेड में मेरा 6 भी हो सकता है, ये भी चलेगा, ठीक है। फिर देखिए, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। तो अगर मेरा ब्लैक में, ठीक है, 6 है, तो जो रेड वाला है उसमें 5 होना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। तो जो 9 से ग्रेटर का चांसेस है, तो वो मतलब क्या 10, 11 या तो 12, ठीक है। तो एक और भी चांस बनेगा, क्या बनेगा कि हो सकता है कि मेरा जो ब्लैक वाला है उसमें क्या हो, उसमें 6 हो, और जो रेड वाला है उसमें भी क्या हो जाए, 6 हो जाए, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। अब देखिए 5 5 सेम सेट होगा, ये नहीं कि आप स्वाइप करके लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, वो नहीं, हम लोग बस ऐसे ही समझने के लिए कर लिए कि मान लीजिए मेरा, हम पहले इधर ब्लैक को गिरा रहे हैं, इधर रेड को गिरा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे वो यही आएगा, ठीक है। या तो 10 बनेगा मेरे को, ठीक है, या तो मेरे को 11 बनेगा, तो 11 में 2 चांसेस होगा, ठीक है, और या तो मेरे को 12 बनेगा। तो इन ए, तो आप देखिएगा कि इन ए में कितना एलिमेंट आ रहा है, ए में आ जा रहा है मेरा कितना 4 एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए बोलता है कि जबकि जो ब्लैक डाई है वो 5 को रिजल्टेंट करेगा, देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो उसको हम लोग एक अलग सेट मानेंगे, मान लेते हैं लेट बी इवेंट डिनोट्स, ठीक है, दी ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, यानी ब्लैक डाई में सिर्फ 5 ही अगर हम लोग कंसिडर करें तो डेफिनेटली कौन कौन सा लेंगे, एक ये ले सकते हैं, एक ये ले सकते हैं, ठीक है, और तो कोई चांस नहीं है लेने का, ठीक है, अगर हम लोग ब्लैक डाई में सिर्फ 5 को कंसिडर करें तो, ठीक है। तो बी में जो मेरा इवेंट आएगा तो वो क्या आ जाएगा, वो मेरा आ जाएगा, ठीक है, 5 5 आएगा, या तो क्या आएगा 5 6 आएगा, ठीक है, यानी इसमें कितने नंबर आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब यही दोनों कॉमन भी है, अगर मैं ए और बी में कॉमन निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, ठीक है, नंबर निकाल लेता हूं पहले मैं, ठीक है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों की कॉमन नंबर निकालूं, तो कॉमन भी यही दोनों है, तो ये भी आपका 2 ही आएगा, ठीक है, ओके। तो अब हमको जो फाइंड करना है, देयरफॉर हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है पी ए कंडीशनल टू बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए कंडीशनल बी, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, ठीक है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है और टोटल होता है 36, तो 2/36 डिवाइडेड बाई पी बी, तो बी में भी कितना है, तो बी में भी मेरा 2 है ना, ओके। तो यहाँ पे तो सेम आ जा रहा है, वो मिस्टेक हुआ है, ब्लंडर मिस्टेक यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या कि हमको जैसे 10 या 11 तो बनाएंगे हम लोग डेफिनेटली, लेकिन हम लोग एक चीज़ छोड़ रहे हैं, क्या कि 4 6 भी से भी तो 10 बनेगा ना, 4 + 6 भी तो 10 होता है, ठीक है। फिर इसमें तो ये 4 6 वाला हम लोग छोड़ दिए ना, 4 6 भी इसमें आएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ऐड होगा, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए ब्लैक में 4 ले लिया, ठीक है, तो रेड में हम ले लेंगे 6, तो ये भी इसमें कंसिडर होगा। एक और कंसिडर होगा कौन सा, जैसे मान लीजिए कि मैं जो है ब्लैक में ले लेता हूँ 6 और रेड वाले में क्या आ जाता है 4,
तो ये भी कंसिडर होगा। तो टोटल कितना हो, टोटल आपका 6 एलिमेंट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 6 एलिमेंट, ठीक है, दिस इज़ द 6, ठीक है। तो ये सुधर गया मेरा। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो है 5 हमको लेना है, तो हम लोग सिर्फ इसी में से ले लिए, ये मिस्टेक किए। मतलब कि हमारा जो ब्लैक डाइस है उसमें 5 आना चाहिए। तो 5 का मतलब ये है तो कि ये तो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होता है तो इसको हम लोग तो क्या करेंगे, 1 से लिखना शुरू करेंगे ना। मतलब हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे ना, b इज इक्वल टू क्या 1, ठीक है। 5 को पहले लिखते हैं, चलिए। तो 5 1, ठीक है, 5 2, चूँकि ब्लैक में 5 ही आना है तो रेड वाला का 1 आ सकता है, फिर रेड वाले का 2 आ सकता है, फिर रेड वाले का 3 आ सकता है, फिर रेड वाले का 4 आ सकता है, फिर 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो टोटल जो एन बी में एलिमेंट है वो भी मेरा 6 एलिमेंट होगा। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है। सिर्फ हमको ये बोल रहा था कि बी में 5 आना चाहिए, तो बी में 5 आएगा, यानी ब्लैक वाले पहले वाले में 5 आएगा, तो रेड वाले में तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो अब देखेंगे तो दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन तो फिर भी वही 2 ही है, एक 5 5 है, एक 5 6 है, ठीक है ना। तो कॉमन तो वही है, 2 ही है। तो ये तो ठीक है, 2/36। नीचे में पी भी मेरा क्या हो जाएगा, 6/36 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आएगा 2/6, दैट मीन्स 1/3। ऐसे बनाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वो जो है मिस हो रहा था, ठीक है। तो मिस हम लोगों को इस तरीके से नहीं करना है, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो 1/3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हम लोगों का सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। आपको 5 ही क्वेश्चन करना था, तो जो आपके लिए बेस्ट होगा ना उसी को कीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए, अब सेक्शन सी इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद उसमें क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे सेक्शन सी को। तो इसमें जो देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, 15 16 17, ये सबको आप देखिए। ये सारा क्वेश्चन हम लोग पहले वाले जो सेक्शंस हैं उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका यहाँ पर रिपीट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो सब क्या कर रहा है, सब रिपीट कर रहा है। हम लोग इससे पहले जो सेट 1 है, 2 है, 3 है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों से हम हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप खुद से बनाइए, ठीक है। इसलिए कि अगर आप सेट 1 2 3 को अगर आप ध्यान से देखे होंगे ना, तो इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन से कितना जल्दी ये बनता है। पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है, पहले ये देखिएगा, चूँकि नीचे का जो डिग्री है वो ज़्यादा है ऊपर से, ठीक है। उसके बाद आप जब पार्शियल फ्रैक्शन आप करेंगे तो पूरा जो इंटीग्रांड है उसको आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, याद है आपको, है ना। अब इसके बाद जो हम लोग कोएफिशिएंट ABC को फाइंड आउट करते हैं और पुटअप करके जो फाइनली इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यही इसका तरीका है। तो अगर आप पहले इसको देखे हैं तो कोशिश कीजिए। देखिए, एग्ज़ाम में आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, है ना, एग्ज़ाम में आपको खुद से बनाना है। तो अगर आप एग्ज़ाम पर्पज़ से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दिल लगाइए, मेहनत कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर से जा कर के जो सेट में ये क्वेश्चन था इस तरह का, डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन हम बताए हैं, तो जो था उस तरह उसको आप फिर से देखिए और फिर से बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। बना करके कमेंट कीजिएगा, हमको अच्छा लगेगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमसे बन गया, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 ही नहीं, 16 क्वेश्चन भी देखिए वही है ना। इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन से आप बना सकते हैं, बट वो ज़रूरत नहीं है। नीचे वाला को हम लोग जैसे पुट करते थे ना, पुट करने से डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x - 2 आएगा dx, ठीक है। या कहिए कि x - 1 का आपको dx का फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है, dt/2 में। तो ये जो हम लोग यूज करते थे, तो ये आपको पूरा बताया है तरीका, ठीक है। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को पूरा बनाने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इम्पॉर्टेंट भी है और आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप बना करके मेरे को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कर जाइए, एग्ज़ाम के लिए सीख जाइए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, आपको 3a + b निकालना है। बिल्कुल ये सिंपल है। आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर a² का मान निकालना है, फिर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b निकालना है, ठीक है। डेफिनेटली भी हम आपको बता चुके हैं, रिपीट हो रहा है। पिछले पुराने सेट्स में जो सेट 1 2 3 था उसमें ये क्वेश्चन आया है इस तरह का। तो आप अपने से बनाइए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। नहीं बनता है तो जा करके वहाँ पे देखिए, बिल्कुल बनेगा। ये बहुत इजी है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। और इजी ही नहीं है बल्कि क्या है बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। तो इसको आपको जरूर बनाना है, ठीक है ना। फिर देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है, तो ये भी तो लगभग सारा सेट में आ रहा है। एक तरह से कहिए कि रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है।
और ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको, चूँकि आप देखिएगा कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे b है 2i माइनस जे प्लस के, और यहाँ पर भी अगर आप 2 को कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा 2i माइनस जे प्लस के। देखिए बिल्कुल सेम वेक्टर आ गया ना, सेम वेक्टर आ गया। तो अगर दोनों पूरा सेम है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो लाइन है वो पैरेलल है, लाइंस क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, b क्रॉस होता है a2 माइनस a1 बाई मॉड ऑफ b। इसका पूरा का पॉजिटिव वैल्यू है ना, पूरा का मतलब मैग्नीट्यूड ही ना होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, पैरेलल लाइन का। तो ये हम आपको बताए हैं, ठीक है। बस इसमें देखिएगा तो ये आपको देखिए दिख भी रहा है, कुछ करना नहीं है, वैल्यू निकालना है। देखिए ये है आपका क्या, ये है आपका a1 वेक्टर, ये है आपका पूरा a2 वेक्टर, ठीक है, और दोनों सेम है तो b वेक्टर आपका क्या बन जाएगा, b वेक्टर आपका ये बन जाएगा, ये आपका b वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें है वही इसमें भी है, ठीक है। ओके, कांस्टेंट से तो वेक्टर चेंज नहीं होता है ना, ठीक है, कांस्टेंट से वेक्टर जो है दोनों में एग्जैक्टली सेम है, तो हमको यही काम करना है। तो ये भी इस सब हमको कमेंट कीजिएगा, हमको अच्छा लगेगा। हाँ, टीचर को खुश कीजिएगा तो अच्छा नंबर आएगा, ठीक है, दिल से दुआ मिलता है कि हाँ भाई चलो बच्चा मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बच गया, ये ग्राफ से आपको सोल्व करना रहता है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी तो मैं बहुत बताए हैं, आप इसको अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए ऐसे हम इसको बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है ना, एकदम लॉलीपॉप होता है और सबसे आसान और एकदम मैंने बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे बनाते हैं इसका, तो इसका आप देखिएगा जो करस्पॉन्डिंग लाइन आएगा वो क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, लाइंस आर क्या क्या है, एक हम लोग इसको ले सकते हैं, तो क्या लेंगे 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कट कर देंगे तो x बाई 5 और y बाई 20 इक्वल टू 1 आ रहा है, एक लाइन मिल गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। तो यहाँ से अगर हम लोग 2x को डिवाइड कर देंगे 30 से और 3y को भी कर देंगे 30 से, तो इधर 1 बचेगा, तो आ जाएगा x बाई 15 कट जाएगा 2 से और y बाई 10 इक्वल टू 1, ठीक है। अब इन दोनों को हमको खींचना है। अगर रीजन चेक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिजिन 0 0 डालने से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 0 0 डालने से ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि जो रीजन्स है, ठीक है, रीजन्स क्या है, आर, ठीक है, विदाउट ओरिजिन, ठीक है, रीजन्स आर, ठीक है, आर विदाउट ओरिजिन रीजन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, विदाउट ओरिजिन रीजन्स, ठीक है, या फार अवे फ्रॉम ओरिजिन लिख सकते हैं। क्यों, देखिए इसलिए कि जब हम लोग डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंस कर सकते हैं ऐसा कि जब आप 0 0 डाल रहे हैं, इसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, तो आप जब 1 में डालेंगे 0 0, ठीक है, 1 इम्प्लाइज क्या होगा, देखिए 0 0 रखने से क्या हो रहा है, 0 प्लस 0 क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, यानी 0 क्या है 20 से बड़ा है, तो ये तो रॉन्ग है ना, रॉन्ग है, यानी ये 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाले में भी डालिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0, x और y दोनों को 0 रख दिए, ये आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो ये भी रॉन्ग है। इस केस में दोनों जो है वो क्या है, विदाउट ओरिजिन रीजन है, यानी जब हम लोग रीजन बनाएंगे तो हम लोग ओरिजिन वाला नहीं लेंगे बल्कि ओरिजिन का उल्टा वाला लेंगे, ठीक है, ओके। जबकि इससे पहले जो सेट था उसमें सब ओरिजिन वाला आ रहा था ना, तो इसलिए चलिए अच्छा इसको हम बता देते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो आप एक ग्राफ खींचिएगा ऐसे, ठीक है, देखिए ये हो जाएगा हम लोग का ग्राफ x और y, ठीक है। अब जैसे 5 है और 20 है, यहाँ 15 और 10 है, तो उसी तरह से ले लीजिए। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना, 5, फिर 10, फिर 15 और फिर 20, इसी तरीके से यहाँ भी 5, ठीक है, 10, 15, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा इसको, तो ऊपर कर लीजिएगा तो ठीक है ना, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा y, तो यहाँ ले लीजिएगा 20, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ठीक है। चलो अब तो लाइन क्या बन रहा है, 5 लेना है तो 20 लेना है, तो 5, तो ये 5 x का 5 कटेगा तो y का कटेगा 20, ठीक है। तो इन दोनों को आप मिला लीजिएगा यहाँ से, देखिए ये हो गया और ये हो गया, x का 5 चुन लिए और x का 5 चुने और y का 20 चुन लिए, ठीक है। तो इसको आप लाइन से मिला दीजिए, है ना, एक स्केल से खींचिएगा, हाँ स्केल लीजिएगा और इस तरह से मिला दीजिएगा, एक लाइन मिल गया, ठीक है। चलिए
फिर दूसरा देखिए, दूसरा जो है x का लेना है 15, y का लेना है 10, तो ये 15 हो गया और y का हो गया 10, ठीक है। तो इसको आप फिर से स्केल से मिला दीजिएगा इस टाइप से ना, ठीक है, इस टाइप से मिल जाएगा दोनों, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, लाइन हम चाह रहे हैं कि हम अच्छा से डालें, ठीक है, लाइन अच्छा रहे तो ना दिखने में खूबसूरत लगेगा। चलिए हम लाइन डाल देते हैं आपको, देखिए एक लाइन को ऐसा लेंगे, यहाँ से ऐसे 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 ये गिराते हुए, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, चलिए ठीक है ना, ये 20 में कट कर रहा है, चलिए हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं आपको अच्छा से, हाँ लाइन डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए लाइन डाल दी है स्केल से, ठीक है, आप लोग भी स्केल से लाइन डाल दीजिएगा। तो पहला वाला देखिए 5 और 20 पे कट कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा तो 5 है, यहाँ पे देखिएगा तो 20 है, और दूसरा वाला 15 पे x और y पे 10, तो 15 पे x ले लीजिएगा, y पे 10 ले लीजिएगा, ठीक है, ऐसे कट गया। अब देखिए दोनों जो है वो क्या है, वो है विदाउट ओरिजिन, यानी दोनों, देखिए ये होता है मेरा ओरिजिन, ये क्या है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन की तरफ दोनों नहीं आ रहा है, यानी जैसे पहले हो रहा था कि देखिए अगर हम इस लाइन को देखेंगे तो लाइन का ये हिस्सा क्या है, ओरिजिन वाला है, और ये हिस्सा क्या है, विदाउट ओरिजिन वाला है, ठीक है। ये हमारा विदाउट ओरिजिन, यानी ओरिजिन से दूर चला जाएगा, और इसमें अगर आप इसको कलर कीजिएगा तो इसमें ओरिजिन नहीं आएगा। तो हमको इधर वाला लेना है, हमको ये वाला नहीं लेना है, हटा दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से इस लाइन को भी देखिएगा, तो इधर लेंगे तो विथ ओरिजिन हो जाएगा, नीचे ओरिजिन है, तो हमको इसका उल्टा चाहिए, यानी हम इसको क्या लेंगे, ऊपर की तरफ लेंगे विदाउट ओरिजिन, ठीक है। अब देखिए दोनों को लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है और दोनों इधर जा रहा है, तो जो कॉमन जो रीजन है देखिए वो क्या आएगा, देखिए उसको आप ऐसे कलर कीजिएगा ना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे ले लीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा कलर कर दीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिर्फ इधर, हाँ इधर नहीं आइएगा, इधर आइएगा तो आपका विथ ओरिजिन वाला हो जाएगा, दोनों का हम कॉमन पार्ट निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो दोनों लाइन आपका इधर ही जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करिएगा, ऐसे एकदम ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। देख रहे हैं यही कॉमन पोर्शन आ रहा है हम लोग का, तो हम लोगों को यहाँ पे अनबाउंडेड रीजन मिल रहा है, याद रखिए, ठीक है। तो अच्छा मैं वैल्यू क्या निकालना है, देखिए वैल्यू निकालना है आपको, मिनिमम निकालना है, तो सही क्वेश्चन दिया है इसलिए कि मैक्सिमम तो इसमें निकलेगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ क्या हो गया है, ऊपर की तरफ ये अनबाउंडेड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आप ग्राफ बनाइएगा और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालिएगा, देखिए ऐसे निकालेंगे, ठीक है, हम लोग लिखेंगे ऐसे, ठीक है। कॉमन जो रीजन आपको ऑब्टेंड हो रहा है, कॉमन रीजन ऑब्टेंड इज अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड है यानी ओपन है ना, ऊपर की तरफ खुला है, ठीक है। और कैसा कैसा है तो देखिएगा, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, जिससे इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका दे देते हैं बी, इसका दे देते हैं सी, ठीक है, ए बी, इसको कर देते हैं डी, ठीक है। तो कैसा है आपका है ये, है ना, दैट इज ओपन है, ओपन रीजन, नाम दे सकते हैं इसका क्या, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, यही है। और ये खुला हुआ है, ठीक है, जैसा दिख रहा है, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर, तो फिगर में दिख रहा है ये खुला हुआ है, ठीक है। तो अब मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, देखिए तो मिनिमम का जो दावा करेगा तो वर्टेक्स ही करेगा, तो एक यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। नाउ अब देखिए, तो जो वर्टिसेस है, लोअर वर्टिसेस है, ठीक है, लोअर वर्टिसेस, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो लोअर ही वर्टिसेस कहलाएगा, तो लोअर वर्टिसेस ए कितना है, तो ए है मेरा देखिए 15 जीरो, देख रहे हैं ना, जो कि एक्स का यहाँ पे मान कितना है 15 है, ये 15 जीरो कहलाएगा। फिर बी कितना है, तो बी दोनों को सोल्व कर लीजिए, ठीक है, दोनों को सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो इसको आप रफ में सोल्व कर लीजिएगा, देखिए हम यहीं पे सोल्व कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या है, एक है मेरा 4x + y = 20, और एक है 2x + 3y = 30, ठीक है। इसको हम 2 से गुना कर देते हैं नीचे वाला को, तो ये कट जाएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6y और y, तो -5y बराबर ये 30 दूनी 60 और ऊपर में 20, ठीक है। तो 60 - 20 कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएगा 8, ठीक है, 25 × 40। अच्छा y अगर 8 आ गया तो x कितना होगा, तो x आप देखिएगा रख करके हो जाएगा 12, तो 3 आ जाएगा, तो 3 और 8 है, ठीक है। तो b का जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है,
सोल्व कर लीजिएगा रफ में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 और 8। ठीक है, तो बी 3 और 8 है। और सी कितना है, तो सी देखिए सी यहाँ पे है, सी में पहला x 0 है और y 20 है। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, एक बना लीजिएगा टेबल। ठीक है, टेबल ऐसे बनाते हैं। ठीक है, एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग वर्टिसेस, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, वैल्यू ऑफ जेड। जेड कितना है, तो जेड है हमारा ऊपर में, जेड का जो वैल्यू है वो है 18x + 10y ना, जिसका हमको वैल्यू निकालना है, यानी 18x + 10y। ठीक है, इस टेबल को इधर बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे करके ऐसे। चलिए अब देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले आ रहा है ए है मेरा 15 का मान डालेंगे तो जेड कितना आ जाएगा, देखिए 18 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को 0 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18 × 5। ठीक है, 90 0 9, 18 1 जाए 18 और 9 27, तो 270 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। फिर है हमारा बी, तो बी कितना है, बी में 3 8 है, यानी x के जगह पे 3 पुट करेंगे और y के जगह पे 8 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 और 54। ठीक है, कितना हो जा रहा है, ये हो गया हमारा 80 और ये हो गया हमारा 54। ठीक है ना, तो आ जा रहा है 134 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सी मेरा कितना है, सी है मेरा 0 20, यानी हम x के प्लेस में 0 पुट करेंगे और y के प्लेस में कितना पुट करेंगे 20, कितना आ जाएगा 20 100 आएगा। ठीक है, तो आपको निकालना है मिनिमम, तो मिनिमम इसमें सबसे छोटा कौन है, यही मेरा मिनिमम है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, जेड इज मिनिमम, जेड मेरा क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, एंड मिनिमम जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 134, कब, वेन, जब x का वैल्यू कितना होगा 3 और y का वैल्यू कितना होगा 8, x = 3 y = 8। तो ऐसे जो है ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया जाता है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग किए हैं, ये बहुत आसान है, वेरी सिंपल है। ठीक है, और सिंपल ही नहीं है बल्कि क्या है आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको आप जरूर एग्जाम में कीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको रीजन फाइंड करने में दिक्कत होता है या लाइन कैसे फाइंड करते हैं इसमें आपको दिक्कत होता है, तो हम एक आपको लिंक दे देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। हाँ, क्लास 11th में एक चैप्टर है NCERT में कि रीजन कैसे फाइंड आउट किया जाता है इन इक्वेशन का, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं जो इन इक्वेशन का रीजन फाइंड आउट करना है वो कैसे किया जाता है, ये हम लिंक दे देंगे, वहाँ से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा, जो नहीं किए हैं उसको आप करके कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, लास्ट बचा हुआ है सेट, उसको भी हम लोग जल्दी कर लेंगे। ठीक है, एक दिन मिल जाएगा आपको। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।